गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स स्टैंडर्ड 12, उसमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था गॉस लॉ। नाउ टुडे वी हैव डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। टोटल 3 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। उसमें फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, 3 मार्क्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर। तो इसमें लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर है। गॉस लॉ एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे। जब गॉस लॉ का यूज़ करेंगे तब ये याद रखना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट होना चाहिए, फिर चाहे प्लेन हो या फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर। तो हमने जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूज किया है वो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर है। आप नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हो। हमने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर लिया है और उसके आसपास जो गॉसन सरफेस हमने एज्यूम किया है वो सिलिंड्रिकल गॉसन सरफेस है जिसका लेंथ है L और रेडियस है R। Consider an infinitely long thin straight wire with uniformly linear charge density is lambda. Here cylindrical Gaussian surface shown in diagram. Length of Gaussian surface is L and radius is small r. यहाँ पे हमने 3 पॉइंट एज्यूम किए हैं, P, Q एंड R। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन विच डायरेक्शन? आउटसाइड। तो ये हमने इंडिकेट किया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट R पॉइंट। तीनों सेम डायरेक्शन में। अब हम एरिया की बात करें। एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई भी सपोज ऐसे सिलेंडर है तो उसका यहाँ पर एरिया क्या आएगा? इस साइड परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस साइड। लेकिन अगर सरफेस पे इस साइड, तो एरिया एट Q पॉइंट इन लेफ्ट डायरेक्शन, एरिया एट R पॉइंट राइट डायरेक्शन एंड एरिया एट P पॉइंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो एट Q पॉइंट एंड R पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। That means theta becomes pi by 2, and if theta becomes pi by 2 R and Q point पे, so flux becomes 0. Why? Because flux phi equals to EA cos theta, theta pi by 2, cos pi by 2 0. तो flux at Q point and flux at R point becomes 0. अब हम P point की बात करें तो P point पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, then theta becomes 0, तो flux become maximum. Phi P is equal to EA. So total electric flux phi equal to phi P plus phi Q plus phi R. But phi Q and phi R become 0, then phi equals to EA. Now according to Gauss law, phi equals to integration EDA या EDS। हम सरफेस एरिया को ds लेते हैं तो ds, तो E इंटू ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसन सरफेस बिकम्स इक्वल, इसीलिए तो उसको गॉसन सरफेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसको कॉमन निकालो। dx का इंटीग्रेशन s सरफेस एरिया, जैसे हमने यहाँ पर एरिया लिया था 4πr²। यहाँ पे गॉसन सरफेस हमने कौन सा शेप एज्यूम किया है? सिलेंडर। यहाँ पे स्पीयर था, यहाँ पे सिलेंडर है, तो एरिया आएगा 2πrl इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर इज 1 डायमेंशनल, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L, तो Q की जगह हम यूज करेंगे लैम्बडा इंटू L, L कट, तो लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R
अगर यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करो तो यहाँ पे आर कैप, ये वेक्टर फॉर्म में, ये स्केलर फॉर्म में। के टर्म्स में लिखना है तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय r। तो ये मेन इक्वेशन E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय r और लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। Second application is electric field due to an uniformly charged infinite plane sheet. Plane sheet is a 2-dimensional, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हमने एक सरफेस एज्यूम किया है, प्लेन शीट एज्यूम की है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। उसके अंदर हमने फिर से रेक्टेंगुलर शेप के अंदर गॉसन सरफेस एज्यूम किया। फिर से हम यहाँ पे 3 पॉइंट एज्यूम करें, P पॉइंट, Q पॉइंट एंड R पॉइंट। बट प्लेन शीट ऐसे है परपेंडिकुलर, तो प्लेन शीट इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन विच डायरेक्शन? आउटसाइड। तो एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन लेफ्ट डायरेक्शन, एट R पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन राइट डायरेक्शन। और यहाँ पर भी आप ऐसे भी दिखा सकते हो और लेफ्ट में भी दिखा सकते हो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट पे आप राइट साइड में दिखाओ या लेफ्ट साइड में दिखाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वो तो परपेंडिकुलर ही होगा। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो दोनों हुआ तो परपेंडिकुलर ही। लेकिन P और R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया आर इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा बिकम्स 0। यानी ये जो पोजीशन थी उससे बिल्कुल यहाँ पे उल्टा हुआ। तो वी कैन टेकन द गॉसन सरफेस टू बी रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप of cross sectional area A shown in figure, but at P point and R point angle becomes 0, angle becomes 0, तो cos 0 1, so flux at P point and R point becomes maximum EA cos 0 1, but at Q point electric field and area perpendicular to each other, therefore flux at Q point becomes 0. So total electric flux is phi P plus phi Q plus phi R. Phi P is equals to EA, phi Q equals to 0, phi R is equals to EA. So flux phi equals to 2EA. Once again, according to Gauss law, phi is equals to integration E vector dot ds equal to sigma q by epsilon naught, but phi equal to 2EA q by epsilon naught, 2A अपॉन में ले जाओ तो E equals to q by 2 epsilon naught A. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q by A, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एरिया एरिया कट, देन लास्ट इक्वेशन इज E is equal to sigma by 2 epsilon naught. This is a second application of Gauss law. Electric field का formula sigma by 2 epsilon naught for plane sheet.